हेलो बच्चों, क्या नाम है आपका? तगड़ा टगटा है। हेलो दोस्तों, आज है डे 6 और आज हमारा टारगेट है पेंगोंग लेक टू हान लेक। दोस्तों, अभी हम मेराक विलेज में पहुंच चुके हैं। पेंगोंग से हम जल्दी ही निकल गए थे और यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। बहुत ही शांत विलेज है, आपको ज़रूर यहाँ ट्रैवल विजिट करना चाहिए। और हानले जाते हैं तो बिल्कुल आपको ये गाँव बीच में पड़ेगा और इसके बीच में बहुत ही खतरनाक दृश्य आने वाले हैं, तो ब्लॉग को स्किप मत करिएगा और कुछ ठीक जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। और देख सकते हैं कि चाइना बॉर्डर जो बिल्कुल इसके साथ ही लगता है। अब है हम उस पॉइंट पे जहाँ पर जो है, क्योंकि अब जो लेक है वो चाइना बॉर्डर की तरफ मुड़ रही है, क्योंकि हम जा रहे हैं अपना पेंगोंग लेक से हानले की तरफ। तो जो अब लेक है वो मुड़ रहा है, अब हम जा रहे हैं चुसुल की तरफ हानले को। तो वहाँ पर देख सकते हैं आप जो है बोट भी है इंडियन नेवी जी की, जो पेंगोंग लेक पे जो करते रहती है मोइना वगैरह की। कुछ हलचल तो नहीं हो रही है, बाकी मैं सामने से आपको दिखा। ये देखिए, अब ये जो लेक है ये इस साइड चाइना की तरफ इधर मुड़ रही है ये, और हम जो है इधर चुसुल की तरफ हानले की तरफ चले जाएंगे। और इधर ये देखिए आप, यहाँ पर जो बोट इंडियन नेवी की हलचल करती हुई। इस साइड कोई गांव नहीं है, अब आगे मान विलेज था, एक मेराक था, और अब आगे हम जा रहे हैं हानले की तरफ। इतने पास थे हम चाइना बॉर्डर के, हम ये बोलेंगे। अब जो आप सामने ये देख रहे हैं, यहाँ पर चुसुल विलेज आने वाला है। चुसुल विलेज की भी अपनी एक दास्ता कहानी है, सो स्किप मत करिएगा, आपको पूरी डिटेल इसकी आगे जाके बताऊंगा। लेकिन सामने आप जो है प्रकृति के नज़ारे देख सकते हैं। आसमान बहुत ही नीला है आज और सामने का व्यू देखते ही बनता है। छोटा सा गांव है लेकिन देखने लायक है। यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारे एक साथी को जो है दिक्कत हो गई थी। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं चुसुल गांव में। और जब भी आप मिराक गांव से चुसुल गांव की तरफ पहुँचते हैं तो वहाँ से आपने लेफ़्ट लेना होता है हानले की तरफ। और यहाँ पर जो है हमारे में जो है थोड़ी सी तबीयत एक बंदे की ख़राब हो गई थी, तो उसका गला चेक करा रहे। तो यहाँ हमें जो है चुसुल गांव में जो है हेल्थ वेलनेस सेंटर मिल चुका है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डॉक्टर से पूछेंगे, अगर वो कुछ दवाई देते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हानले के लिए। सो दिस इज़ द चुसुल विलेज, और इस पहाड़ी के परली साइड चाइना बॉर्डर, और हमारी आर्मी हर एक जगह तैनात यहाँ पर। अंदर से कुछ हेल्थ सेंटर इस टाइप का है। तो डॉक्टर आ चुके हैं, मिलते हैं अपन से। डॉक्टर यहाँ पर आ चुके हैं और चेक कर रहे हैं अपने गोल्डी भाई जी को, और साथ में सीनियर डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं। गले में पेन था और उसकी मेडिसिन दे दी हुई है, खाली 30 रुपीज़ लिए चार्जेस। तो सुबह शाम के लिए मेडिसिन दी और अब चलते हैं आगे। दोस्तों, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको जो है ग्राउंड देखने को मिलेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये भी अपना ही इलाका है। यहाँ पर अपनी जो इंडियन आर्मी है हर जगह मुस्तैद है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं रामजाला मेमोरियल आहिर, जो कि पड़ता है आपको ऑन द वे टू हानले। और अंदर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। और ये यहाँ का व्यू, काफ़ी बाइकर आर्मी का एरिया है, क्योंकि इस पहाड़ी के परली साइड जो चाइना बॉर्डर है, तो काफ़ी सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पर। सो दिस इज़ द रंगजाला मेमोरियल। सो दोस्तों, अभी हम रज़ाक़ मेमोरियल में हैं, और इसकी बहुत ही बड़ी कहानी है जो अभी हमें ब्रीफ किया गया है। तो 1962 के चीन का युद्ध जो था पेंगोंग लेक की साइड से, यहाँ से जो युद्ध इन्होंने चाइना ने किया था, उसका बहुत ही खतरनाक जवाब दिया था। 114 सैनिक बाद इंडियन आर्मी के जवानों ने। और ये जो चेक पोस्ट दिख रही है मेरे को बिल्कुल पास, यहाँ पर जो है इंडिया भारतीय सैनिकों के बंकर है। और ये उनकी जो 114 जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में ये जो मेमोरियल बनाया गया था। और जिसको जो लीड किया था शैतान सिंह ने, जो कि राजस्थान के थे। और जो चाइना के उस टाइम जो
1300 सैनिक के आसपास थे, उनको जो है 14 सैनिकों ने जवाब दिया था। मतलब उनके 1300-1400 के सैनिक जो है ढेर हो गए थे उस टाइम। ज़्यादातर जो सैनिक थे वो राजस्थान यूपी वगैरह के थे, तो उनके आहिर जाति के थे, तो उन्हीं नाम के बेसिस पे जो है आहिर धाम जो है इधर का नाम रखा गया था। बाकी यहाँ पर जो है पुराने जितने भी युद्ध के टाइम में जो गन्स वगैरह यूज़ की गई थी वो सारी अंदर मेमोरियल में दर्शाई गई है। वहाँ की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। और यहाँ का जो मेमोरियल के पास का एरिया था जहाँ से उन्होंने युद्ध स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर चुसू नाम का एक एरिया था जहाँ से मैं अभी होके आया हूँ, उसको वो कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने इतना खतरनाक जवाब दिया कि वो वहाँ पर जो है युद्ध जो है उसको कब्जा नहीं कर पाए उस जगह को जहाँ से अभी हम चुसू एरिया से आए हैं। तो इंडियन आर्मी के 114 बंदों ने जो उनको जवाब दिया, तो उनको जो पीछे ये पहाड़ी दिख रही है उसके पीछे ही उनको रोक दिया गया था, जो लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहा जाता है। तो 114 सैनिकों जो यहाँ श्रद्धांजलि दी गई थी, और उनकी जो उस टाइम डेड बॉडी कह सकते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर जो लकड़ियाँ नहीं होती थी, तो जो उनके गाड़ियाँ वगैरह थी, जो उनके सामान वगैरह थे, वहीं से जो चीज़ें मिली उन्हीं के द्वारा जो उनको जलाया गया था मतलब। और ये जो पीछे का एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी के बंकर है, और यहीं से जो है इंडिया ने जो है गोलाबारी करी थी। पहली साइड को चाइना के टैंकर थे, तो यहीं से जो युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस मेमोरियल में जो 114 बंदों की जो है फ़ोटो अंदर लगाई गई है। कुछ बंदे मिसिंग थे उस टाइम, टेक्नोलॉजी ना होने के कारण जो है फ़ोटो वहाँ मिसिंग है, बट उनका नाम और एड्रेस पता पूरा वहाँ लिखा हुआ है। सो उस साइड है दोस्तों चाइना बॉर्डर, और यहाँ हमारा चुसुल गांव जो बचाया गया आर्मी द्वारा। काफ़ी भयंकर तूफान चला हुआ अभी। और ये मेमोरियल, और हमने जाना हानले, यहाँ भी मौसम ख़राब लग रहा अभी। और ये बाहर से मेमोरियल का व्यू पॉइंट। पिछली साइड भाई हमारी गाड़ी 16 की एवरेज दे रही है। हाँ तो रोड मक्खन रोड पर को घुमा दो पहाड़ी की तरफ। देखिए ये है वो पॉइंट्स जो चोंच सी दिख रही है पहाड़ की। यहाँ पे चाइना ने अटैक करा था इंडिया में, यहाँ पे युद्ध हुआ है। सो दोस्तों, दिस इज़ द एरिया 1962 में चीन और इंडिया का जो युद्ध हुआ था, बिल्कुल मेरे बैक साइड में, जहाँ पर इंडिया ने इस साइड से युद्ध किया था और चाइना ने परली साइड से इस पहाड़ी के ऊपर। तो उनका जो चाइना वालों का निशाना था, उस साइड जो है पहाड़ी दिख रही है बर्फ़ वाली, उसके नीचे चुशुल गांव पड़ता है, तो वो कब्जा करने वाले थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने जो है उनको यहीं रोक दिया था। अब लाइन ऑफ कंट्रोल इसका परली साइड है, तो वो भी इंडिया ने कब्जा कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है निगरानी रखने के लिए। बाकी चलते हैं आगे। ये थोड़ा सा एरिया जो है बिल्कुल चाइना बॉर्डर के साथ साथ चलता रहेगा आगे, जहाँ हम हानले की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी कितना सपोर्टिव, और उनके रहते हुए आप कितनी सुरक्षित अच्छी जगह पर रह रहे हैं। सो दोस्तों, जब भी आप इस रास्ते पे आते हैं, एंजॉय करिए लम्हों को। जहाँ आपको रोकने के लिए लगता है रुकिए, फ़ोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, आगे चलिए, लेकिन एक जगह मत रुकिए। काफ़ी एंजॉय करने के लिए बहुत जगह है यहाँ पर। सो चलते रहिए, एंजॉय करिए। और देख सकते हैं आप सामने की पहाड़ियाँ, देखते ही बनता है व्यू। तो हानले भी अब आने वाला है थोड़ी देर में ही, और तब तक हम इन रास्तों को एंजॉय करेंगे। और वेदर बहुत ही अच्छा है आज। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ पर इंडिया और चाइना का बॉर्डर बहुत क्लोज है, और हम बढ़ रहे हैं हानले की तरफ। और दिस इज़ द रोड, और ये जो पहाड़ी है बीच साइड, इस साइड जो है चाइना बॉर्डर है। और मेरे पीछे बाइक का देख सकते हैं आप। दूर दूर से जो है राइडर ट्रैवलर घूमने आ रखे हैं, और हम जाएंगे अब हानले की तरफ। इस रास्ते में मौसम इस साइड ख़राब है। दिस इज़ द चाइना बॉर्डर। सो जैसे दोस्तों इसके आगे आप बढ़ते हैं, फिर आपको जो है हल्के विलेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रेन लगी हुई है, जेसीबी लगी हुई है। सो ये जो दोस्तों 14-15 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, यही बचा हुआ है पेंगोंग से हानले का जो पक्का करने के लिए। बाकी ऑलमोस्ट जो है क्लियर हो चुका है। लेफ़्ट हम यहाँ से ले लेंगे लोमा ब्रिज से, ये लोमा ब्रिज जाता है, तो यहाँ से आप लेफ़्ट ले लेंगे हानले के लिए। और आगे जो चला गया, ये चला गया बिल्कुल शॉर्टकट कुल्लू मनाली वाले रोड में। तो यहाँ से अगर आपने हानले जाना तो लेफ़्ट लेना पड़ेगा आपको।
इंडस रिवर का ब्रिज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और सामने आप चलते हैं, ये देखिए आपको भेड़ बकरी यहाँ दिख जाएंगी। तो यहाँ पर काफ़ी विलेजेस आपको जो है देखने को मिल जाएगा जब आप हानले की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे हमारे यहाँ इनको गद्दी बोला जाता है, यहाँ भेड़ बकरियाँ चल रही हैं। और ये जो वाइट वाइट दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये सल्फ़र टाइप का है। जैसे यहाँ पर जो पुरानी बातें हैं, जैसे पानी गिरता था, वो पानी जो ज़मीन में चला जाता था, उसके बाद जो ऊपर वो अपना सल्फ़र नमकीन सा एक चीज़ छोड़ जाता था। तो ये वाइट वाइट सी चीज़ है, नमक बोल सकते हैं आप इसको। और वेदर थोड़ा सा आज ख़राब लग रहा है मुझे हानले की तरफ। टिमटमाते लोग तारे देखने के लिए जब जाते हैं हानले की तरफ, तो वही है कि वो वेदर चेक करके जाएं हानले में, अगर उन्होंने उस चीज़ के लिए अगर जा रहे हैं। नहीं तो आपको वो चीज़ें जो है नाइट में नहीं दिखेंगी। और सामने अभी जो आपने जो देखी ये मॉनेस्ट्री है। अभी हम बिल्कुल हानले पहुंचने वाले हैं और सामने ही आप जो देख रही हैं हानले का ही विलेज है। पहुंच चुके हैं हम हानले। हानले में इतना कुछ खास देखने के लिए नहीं है, लेकिन ग्राउंडेड सा एरिया है। जैसे ये एरिया दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे घर हैं देखिए यहाँ पर। और स्टार एंगेजिंग के लिए जाना जाता है हानले। और यहीं से जो रास्ता जाता है आपका उमलिंगला, जो वर्ल्ड फर्स्ट हाईएस्ट मोटरेबल पास है 19,000 की फीट पे, वो पड़ेगा आपका इस साइड। तो वो टॉप पे है, वो बहुत हाइट पे। और अभी हम जो आए हैं देखने, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी देखने आए हम यहाँ पर, जहाँ पर आपको क्लियर आसमान में जो है चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये इसका डोम टाइप सा होता है। और एक डोम जो है मेरी इस साइड है, तो चलते अंदर देखते हैं क्या है। बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है हानले भी। ये इसका डोम है, ये भी हाइट पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स वेलकम टू दी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण टू दी हिमालय चंद्र टेलीस्कोप। और ये 5:30 बजे बंद हो जाता है। गोल्डी भाई यहाँ खुद ही लगे हुए देखने कुछ इस तरीके का तंत्र। इस तरीके का कुछ है ये अंदर से। और इसके अंदर से आपको यहाँ से दिखाते हैं ऑब्जर्वेटरी। तारों की रात, क्लियर टिमटिमाते हुए चीज़ें आसमान में आपको यहाँ से दिखाई दी जाएंगी। मेरे साथ विशाल भाई जी, क्या है यहाँ पर, किस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती है बेसिकली? सबसे बड़ी टेलीस्कोप है इंडिया की, जिसे हम IOS भी कहते हैं। और ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज़ की जाती है। इसरो के साथ मिलकर इंडिया ने इसे बनाया था। इसमें टाटा और टेक्नोलॉजी ऑफ रिसर्च भी इसमें इन्वॉल्व है। और इसी तरह के 2-3 या 4-5 और भी नीचे बने हुए हैं, छोटे छोटे मगर। और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हानले में हम इस समय खड़े और इस चीज़ को हम देख पा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी उपलब्धि है इंडिया के पास हानले में। तो चलते हैं बाहर। ये जो दोस्तों ऑब्जर्वेटरी है, यहाँ पर जो है जब आप अंदर जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से आपको लाइव दिखाया जाए। ये जब सिलेक्टिव टाइम में कुछ लोगों को दिखाया जाता है। बाकी आप जब भी यहाँ देखने जाएंगे तो आप अंदर इसकी टाइमिंग होती है और आप ऐसे स्क्रीन पर इसकी स्लाइड दे सकते हैं। इसका मतलब है कि ये चीज़ें जो है यहाँ से इस टाइप से आप नाइट में देख सकते हैं। ये देखिए आप बाहर यही सेम चीज़ आप देखेंगे, कनेक्टिविटी हो रही है। दो डोम आपको दिख रहे हैं। और ये जब कनेक्टिविटी होती है सर्वर से, तो ये चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं, जो रात को आपको टिमटिमाते तारे नज़र आएंगे, वो कुछ इस प्रकार से होंगे। तो यही चीज़ें इस स्लाइड में आपको 1 बाय 1 दिखाई जा रही हैं। तो जब भी आप जाएंगे आप खुद यहाँ पर स्लाइड चेक कर सकते हैं। रात को कुछ इस तरीके के आपको टिमटिमाते तारे नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो है स्लाइड के जरिए यही देख रहे हैं। इस साइड को आपको ये व्यू दिखेगा यहाँ का। 2 टेलीस्कोपिक यंत्र इंडिया द्वारा उपलब्धि की जा चुकी है यहाँ पर। हानले विलेज इंडियन सर्च सेंटर हानले में विद टेलीस्कोपी। अब हम दोस्तों पहुंच गए हैं खुल्डो विलेज में। ये जो बिल्कुल हानले से थोड़ा आगे जाके पड़ता है। हम जैसे ही हानले से रूम बुक करके गए तो हमने सोचा कि चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें पड़ती है। तो ये एक विलेज था, थोड़ा सा आगे पड़ता है। अब हमारा जो लंच का टाइम भी हो चुका है, तो लंच की प्रिपरेशन करनी है, चलते हैं आगे। हानले के आगे गांव पड़ता है, चुमा करके कुछ गांव पड़ता है यहाँ पर। और उसके यहाँ एक खाली जगह पड़ी हुई है। और होम स्टे तो हमने ले लिया हुआ है रूम। और
बट लंच का टाइम है तो वहाँ पर डिनर और ब्रेकफास्ट रहेगा। तो लंच हम अपना ही बनाने वाले हैं। अब सामान पड़ा हुआ एक दिन का तो उसका हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं। और जगह हमें ढूंढ ली है, गाड़ी हमने रोड साइड पर लगा दी है, अपना सामान यहाँ लेके आ गए और अब यहाँ पर चूल्हा लगाने वाले हैं। तो अपना लंच हम यहाँ प्रिपेयर करके उसके बाद खाना खा के चल पड़ेंगे अपने होम स्टे की तरफ। बाकी यहाँ का व्यू देखिए। सो दोस्तों लंच की तैयारी अपनी स्टार्ट हो चुकी है। हमने सबसे पहले तो चूल्हा बनाना स्टार्ट किया क्योंकि मौसम भी ख़राब था, पर फिर भी हमने चूल्हा लगाना स्टार्ट किया। और चूल्हा लगाते टाइम जो है इधर उधर से बोरी होती हैं अपनी या पत्थर होते हैं वो रखने पड़ते हैं ताकि हवा ना लगे। और सारा सामान हमने पूरा सेटअप कर लिए हैं ताकि सेटअप होने के बाद अच्छे से हम जो अपना लंच प्रिपेयर कर सकें। और अभी हमने बनाने थे दाल चावल, तो उसी के दोस्तों वहाँ से एक्चुअली तूफान आया बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा वैसे चला गया है उस साइड को, लेकिन हमने यहाँ से जो है सिलेंडर और गैस चूल्हा रख के वहाँ बैठ गए हैं, ऊपर ले गए हैं ताकि हवा ना लगे। अच्छा हमारा अब हो चुका है, अब भांडे टेंडे लेके जा रहे हैं अब हम आगे। सो दोस्तों बड़ी मुश्किल से हमने लंच तैयार किया और खाना खाने के बाद हमने पूरी पैकिंग करने के बाद अपना सामान लेके जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो गाड़ी में हम इसको डालेंगे और चलेंगे अब आगे। जगह देखिए कि कितनी सुंदर लग रही है देखने में। यहाँ जब आप घंटों बिताएंगे ना बैठ के तो आपको नेचर से प्यार हो जाएगा। बहुत ही लवली, बहुत ही अच्छा वेदर और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, ऊपर से ठंडी हवाएं और जगह जो है देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये देखिए आप, हल्की जो है हल्की सी नदी यहाँ पर बह रही है, छोटी सी यहाँ पर से नाला होता है साइड में, आप देखिए बड़ी नदी। ये जो रास्ता दोस्तों जाता है ये जाता है उमलिंगला। अब ये पहले वर्ल्ड हाईएस्ट था, अब ये भी जो है सेकंड हाईएस्ट बन गया है बिकॉज़ अब इससे बड़ा एक ला आ गया, वो है मिगला। उमलिंगला की हाइट है 19,024 फीट अप्रॉक्स और मिगला की इससे भी ज़्यादा ऊपर है। तो ये जो बाइकर्स हैं ये अभी उमलिंगला दोपहर में चले गए थे और अभी शाम रात होने वाली है, सब वापसी में है। और ये अभी जो ये रिवर है ये क्रॉस कर रहे हैं इसको। लेकिन सबसे पहले जब भी आप बाइकर्स हैं तो यही देखा जाता है कि कहाँ से क्रॉसिंग का रास्ता है ताकि पानी में न गिरे। तो अभी शाम हो चुकी है क्योंकि रात से पहले पहले जो है वहाँ से आना होता है। और हम भी जो है 1-2 घंटे यहीं बैठे रहे क्योंकि यहाँ पर जो सामने पानी चला हुआ था और हम उसके बिल्कुल साइड में बैठ गए थे और साथ में बाइकर्स और गाड़ियों का नज़ारा ले रहे थे। और यहाँ पर आप जब बैठोगे ना तो बैठते ही यहाँ पर जो है नज़ारे देखने को बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। साथ में अगर आपकी ठंडी ठंडी हवाएं चल रखी हो, गाड़ी हमने यहाँ पर साथ में पार्क कर रखी है, देख सकते हैं आप। लोग ऐसे ही नज़ारे जो यहाँ लेने आते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चूहा रैट दिख रहा होगा। इसने जो अपने 6-7 बिलिया बना रखे होते हैं, हम इसको देख रहे थे कि अभी यहाँ से घुसता है, ये दूसरी साइड निकल जाता है, वहाँ से घुसता है इस साइड। तो हमें ये कैप्चर करना बनता था। तो दोस्तों ये है हमारे लास्ट नाइट हानले में और इसके बाद हम कल वापसी करेंगे कुल्लू मनाली मंडी चंडीगढ़ के लिए अलग अलग जगह पर। सो आज की रात हानले में और यहाँ पर आज हमारा स्टे है। काफ़ी बिजी रहता है हानले, 4-5 महीने की जो एक्स्ट्रा बुकिंग यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत मुश्किल से जो है यहाँ रूम मिला है और चलते हैं, अब करते हैं रेस्ट। सभी थक चुके हैं, सभी ने अपना अपना एक जो है बेड पकड़ लिया है। 4 बेड लगे हुए हैं अलग अलग। करते हैं अब रेस्ट। तो मेरे को यहाँ पर क्यूट बच्चे दिख गए हैं, आओ उनसे मिल जाता हूँ मैं आपको। हेलो बच्चों, क्या नाम है आपका? क्या खेल रहे हो आप? मिट्टी से खेल रहे हैं। स्कूल में भी पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में?
आप यूकेजी में, ये नर्सरी में, ये नर्सरी में पढ़ रहे हैं, नर्सरी में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? कौन से स्कूल में? अच्छा, बहुत अच्छे। गड्ढा बना रहे हो, घर बना रहे, घर, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम हाँ, क्या बना रहे? स्विमिंग पूल बनाओगे अब आप नहाने के लिए? छोटे छोटे बच्चे। सो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं का एंड करते हैं। हाल की नाइट और कल निकलेंगे सुबह।